Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So dear students, today onwards I'm going to finish your lesson number 3 of the 9th class. And in these lessons we are discussing about the two main characters here. Number 1 is the Mahinder and number 2 is the Iswar. Iswar is here in this lesson is a storyteller, and every time he tell a new story regarding of adventure, ghosty, etc. So dear students, today onwards I'm going to teach you the next part of this lessons. Before teaching this lesson, I would like to say you something extra. Dear students, it's a very dangerous situation in front of us because COVID-19 is a very dangerous disease to us. So be safe, stay home. Okay, so let's start today's lesson. देखिए क्या कह रहा है इसमें. He had always liked to admire the milk white landscapes on the full moon nights. क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो महेंद्र था वो हमेशा ही पूर्णिमा के दिन के समय, पूर्णिमा रात के समय वो चांदनी रोशनी को देखना पसंद करते थे. बट लेकिन आफ्टर हियरिंग ईश्वर's स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन ईश्वर के द्वारा वो भूतनी की कहानी सुनने के बाद ही अवॉइडिंग लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की से बाहर झांकना बंद कर दिया. ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जब भी पूर्णिमा का दिन होता तो वह उस दिन से उसने क्या किया, खिड़की से बाहर देखना उसने बिल्कुल भी अवॉइड करने लग गया. वन नाइट, एक नाइट, महेंद्र वाज अवेक अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो. अब क्या कह रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ कि जो महेंद्र सो रहा था तो उसकी अचानक रात्रि को आंख खुली. क्यों खुली भाई? क्योंकि उसको क्या सुनाई दिया, ए लो मोन, MON का क्या होता है, धीरे धीरे करहाने की आवाज़ सुनाई दी. किसके पास? उसकी खिड़की के पास बिल्कुल उसको ये आवाज़ सुनाई दी. अब देखिए, एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू कैट. अब शुरुआत में उसने क्या माना कि ये यह एक कोई बिल्ली होगी, प्रोवलिंग अराउंड फॉर माइस, क्योंकि वो चूहे को मतलब किसी चूहे की खोज कर रही होगी मिमियाती हुए. बट द साउंड वाज टू ग्रेटेस्ट फॉर आ कैट, लेकिन जो साउंड थी वो इतनी तेज़ गति से मतलब गले से निकल रही थी कि वो किसी बिल्ली की आवाज़ नहीं हो सकती थी. He resisted his curiosity to look out the lest he should behold a sight which would stop her heart. अब उसने क्या किया, अपनी जिज्ञासा को, खिड़की से बाहर झांकने की जिज्ञासा को उसने रोके रखा. ऐसा क्यों? क्योंकि यदि ऐसी कोई आकृति वह वहाँ पे देख लेगा जो उसको भूत जैसी लगेगी तो शायद इसकी वजह से वो अपनी धड़कनों को भी बंद कर सकेगा, उसके धड़कन, दिल की धड़कन भी बंद हो जाएगी. बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फिलाइन, लेकिन जो वेलिंग, जो करहाने की जो आवाज़ थी वो बहुत ही तेज़ होने लगी और वो बिल्ली की आवाज़ नहीं हो सकती थी. बट ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, लेकिन अब वो अपनी जिज्ञासा को और ज़्यादा नहीं रोक सकता था. lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of the moonlights outside. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उसने अपने आप को एडजस्ट करते हुए जो खिड़की जो थी उसके लेवल तक लाते हुए उसने बाहर दूधिया रोशनी के बाहर झांक कर देखने की कोशिश की. देर नॉट टू फार, वहाँ पे ज़्यादा दूरी के ऊपर नहीं, बट आ डार्क क्लाउडी फॉर्म्स कसल्स अ बंडल, कि वहाँ पे एक क्या था, अंधेरी आकृति में कोई खड़ा हुआ था जो एक हाथ में बंडल लिए हुए था. महेंद्र ब्रोक इनटू आ कोल्ड स्वेट. अब क्या कह रहा कि महेंद्र को उसी समय पसीने आ गए. एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और उसने वापस आकर अपने तकिए के ऊपर वो आ गया. पेंटिंग हाफती हुए as he gradually receives from the ghastly experience, the begin to reason with himself. और जैसे उसने ऐसा मानो कि उसने क्या किया भाई
अपने जीवन के अंदर कोई ऐसा भूत देखा जिससे उसको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ और उसको दिमाग में मतलब मन के अंदर ऐसे प्रश्न आने लगे। एंड फाइनली और आखिरकार कंक्लूज उसने कंक्लूजन निकाला डैट इट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ द ऑटो सजेशन, कि यह अवश्य है उसके दिमाग का कुछ ऐसा सुझाव होगा, सम ट्रिक कुछ ऐसी विधि होगी डैट ही सब कॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, जो उसका अचेतन मन है वो उसके साथ खेल रहा होगा, कुछ ऐसी बात उसके मन के अंदर आई। अब आगे देखो, बाय द टाइम उस समय ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह उठा, हैड अ बाथ उसने स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट और अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, अब जो पिछली रात का जो डर था आतंक था, हैड क्या हो गया, हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी याददाश्त से उससे कम हो गया। ईश्वर ग्रेटेड हिम, ईश्वर ने उसका स्वागत किया एट द डोर, खिड़की को मतलब दरवाजे के ऊपर, विद हिज लंच उसके लंच के साथ, पॉकेट एंड हिज बैग और लंच पैकेट के साथ और उसके बैग के साथ उसका स्वागत किया। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रेंटेड एंड सेड, जैसे ही महेंद्र ने क्या किया अपने कदम बाहर रखने ही वाला था तभी उस समय ईश्वर ने उसको रोका। सर श्रीमान जी, रिमेंबर क्या आपको याद है, द अदर डे एक दिन, व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोट, जब मैं आपको एक दिन भूतने के बारे में बता रहा था, विद आ फिटवल इन इट्स आर्म्स, जिसके अंदर एक छोटा बच्चा उसने अपने आर्म्स में लिया हुआ है। यू वर सो एंग्री, आप मुझके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। विद मी फॉर इमिटिंग थिंग्स, क्योंकि ये सभी मेरी कल्पना की जो शक्ति थी। यू सा वेल, ठीक है, यू सा हर सेल्फ लास्ट नाइट, तुमने उसको अपने आप अपनी नज़रों से अंतिम मतलब पिछले रात को देखा। आई केम रनिंग हियरिंग, क्या हुआ भाई यहाँ पे, आई कमिंग मैं आया, हियरिंग द साउंड ऑफ द मॉर्निंग, मैं उस कराहने की आवाज़ को सुनकर आपके कमरे में आया। डैट वाज फॉर यूर कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो कि आपके रूम में से वो आवाज़ आ रही। ए चिल्ली वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, अब क्या कह रहा है कि उसी समय महेंद्र के अंदर एक बहुत ही अजीब सा डर महसूस हो गया। इट डिड नॉट वेट फॉर द ईश्वरंस टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वर के जो वाक्य को पूरा होने तक का भी उसने इंतजार नहीं किया। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस, वह दौड़ता हुआ अपने ऑफिस में गया। एंड हैंडेड इन हिज पेपर, और उसने अपने हाथ में क्या लिया भाई, एक पेपर लिया। रिसोल्विंग टू लिव द हंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने क्या लिखा, उसी क्षण उसने उस हंटेड भूते जगह को वहाँ पर उसने छोड़ दिया था। ठीक है बेटा, ये आपका लेसन था। आशा करता हूँ आप सभी को ये लेसन समझ में आया होगा। इसके जो राइटर हैं यहाँ पे जो साफ लिखा हुआ देख सकती हो आप, इसका जो राइटर है क्या है भाई, ये राइटर R.K. लक्ष्मण, ये इसका राइटर है, ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यदि इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी कहानी आप लोगों के सामने है। एक भूत की कहानी है जिससे वो काफ़ी डर जाता है। एक एडवर्टाइजमेंट जो ईश्वरन है वो उसने एक हाथी को किस तरह से अपने बस में किया था, किस तरह से वो कहानी बताता है। तो ये आप देखिए महेंद्र की तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई कौन महेंद्र है, और यहाँ पे बताया था कि इंसान की क्या पड़ी हुई थी भाई, जो खोपड़ी वहाँ पे पड़ी हुई थी, और जो यहाँ पे क्या है ये आपका वो तैयार हो रहा है फैक्ट्री एरिया है जहाँ पर वो ईश्वरन ये और महेंद्र के साथ रहता था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। कल इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, और अपना काम स्वयं करते रहिए। आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, आपके जो यूटी टेस्ट जल्दी ही होने वाले हैं, इसके अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और जो मैंने आपको लेसन बताया था उस लेसन को आपको ब्रीफली पढ़ के आना है। क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है लेकिन पढ़ना जरूर है। लेसन यदि आप पढ़ोगे तो आप इसमें अच्छे नंबर ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए बाय। आशा करता हूँ सभी का दिन शुभ रहे। हैव अ गुड डे।